तो फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे, हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का फर्स्ट क्या हमें मालूम करना पड़ेगा, क्या एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। ठीक है, अब बैलेंसिंग पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, वाई नेट, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है, जो भी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखोगे या मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूल लिखना है या कंपाउंड फार्मूला लिखना है या मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, तो विदाउट बैलेंसिंग वी कैन नॉट रीड, हम लोग लिख ही नहीं सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी निकालना, मैग्नीशियम क्लोराइड का आपको लिखना फार्मूला, तो आपको यहाँ बैलेंसिंग मालूम होना चाहिए, क्योंकि बैलेंसिंग ही जो बताता है कितने इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से वो बन रहा है। जब तक कि मैग्नीशियम का आपको बैलेंसिंग नहीं पता रहेगा, क्लोरीन का बैलेंसिंग नहीं पता रहेगा, यू कैन नॉट राइट दी मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप लिख नहीं सकते हो। तो जनरली अब क्या है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग को याद करने की कोशिश नहीं करना है, उसको हम लोग निकालने की ट्रिक देखेंगे, सो दैट कि परमानेंट अपना दिमाग में स्टोर रहे। तो पर्पस तो समझ में आ रहा है कि क्यों हम लोग बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक बैलेंसिंग नहीं पढ़ेंगे तब तक हम एलिमेंट को कंबाइन ही नहीं कर सकते हैं। मुझे पता ही नहीं चला कितने रेशियो में वो कंबाइन होंगे, और बैलेंसिंग क्या बताता है कि कितनी कैपेसिटी है उसको कंबाइन करने का, हाउ मच कैपेसिटी टू कंबाइन टू अदर एलिमेंट्स या सेम एलिमेंट्स, कितनी कैपेसिटी है, ये बैलेंसिंग बताता है। तो बैलेंसिंग निकालने का हम लोग क्या अपना कर रहे हैं कि एटॉमिक नंबर मालूम हो जाने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एलिमेंट्स का हम बता सकते हैं। अच्छा, बैलेंसिंग किस टर्म से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन से। जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यदि मालूम हो कि किसी भी एलिमेंट के एटम में यदि वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज है, यदि ये आपको मालूम हो जाएगा तो आप इजीली बता सकते हो बैलेंसिंग कितना है। इट मीन्स हमें क्या देखना होगा, हर एलिमेंट्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, हर एलिमेंट्स के एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। तो उसको पहले सीख ले हम लोग कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, क्या ट्रिक है। जैसे मान लो हीलियम फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो हम क्या जानते हैं, किसी भी एलिमेंट्स के सेंटर पर क्या रहता है, अपना न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट। ये जैसे फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट बढ़ते चला जाएगा, राइट। फर्स्ट ऑर्बिट को और क्या बोलते हैं हम लोग, के शेप। जैसे क्लास हम लोग डिफाइन करते हैं, क्लास 1 2 3 4 5, उसी तरह से फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट को हम लोग के शेल, एल शेल, एम शेल इस तरह से डिफाइन करते हैं। हमें क्या पता है कि सारा का सारा प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है, सारा का सारा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है। तो ये ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। जिस तरह से प्लैनेट का आपका स्ट्रक्चर है, सन और प्लैनेट का, ठीक है, सेम यहाँ भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का, एटम्स का भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है किसी भी एलिमेंट के एटम का। तो इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। अब कैसे निकालेंगे किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए भी फॉर्मूला क्या है अपना 2n²। इसके लिए फॉर्मूला क्या है अपना 2n²। हाउ टू फाइंड किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किस फॉर्मूला से निकालेंगे, 2 × n²। n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट। n बता रहा है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में हम देखना चाहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है उसमें रिवॉल्व करने की, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्व करने की कैपेसिटी है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में देखें तो n = 1 पुट कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा 2 × 1², 2। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 डाल सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा नहीं। सेकेंड ऑर्बिट ले तो 2 × 2², तो कितना हो जाएगा बेटे 4 8, मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में डाल सकते हैं, इसीलिए यहाँ 2,8 में लिख दिया सेकेंड ऑर्बिट।
उसी तरह से थर्ड ऑर्बिट में 18 मैक्सिमम डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं डाल सकते, दैट इज मैक्सिमम कैपेसिटी। और हर एलिमेंट स्टेबल तभी होगा जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट कहने का मतलब जैसे यहाँ पर आपका हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो मैक्सिमम 2, वो ऑक्टेट उसका कंप्लीट है ऑलरेडी। तो जैसे यहाँ पर हीलियम का एग्जांपल लिए, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखने का, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कहने मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 2। जब ऑक्टेट यानी उसकी मैक्सिमम लिमिट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंसी क्या होगा 0, इसका वैलेंसी क्या होगा 0। कोई भी इलेक्ट्रॉन ये किसी से कंबाइन नहीं करेगा हीलियम, क्योंकि पूरी तरह से स्टेबल है, पूरी तरह से स्टेबल है, इसमें कोई बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब कोई बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो किसी से कंबाइन ही नहीं कर सकता है। तो हीलियम का वैलेंसी क्या हो गया 2। उसी तरह से बोरॉन कंसीडर करें, बोरॉन कितना है 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो डिस्ट्रीब्यूशन करें, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, बच कितना गया 3 इलेक्ट्रॉन, तो सेकेंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन चला गया। बैलेंसी कैसे निकालते हो आप ध्यान देने का, लास्ट ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जैसे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट ऑर्बिट में बैलेंस सेल बोलते हैं उसको, या बैलेंसी, कितने बैलेंस सेल भी बोल सकते हैं और बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। अब क्या है, कैसे बैलेंसी क्या ट्रिक क्या है, अब इसको बोरॉन को स्टेबल करना है। स्टेबल करने का उपाय क्या है, तीनों इलेक्ट्रॉन आइदर निकालिए या 5 इलेक्ट्रॉन लीजिए, तभी 8 होगा, क्योंकि इसमें 8 चाहिए मैक्सिमम। तो 5 इलेक्ट्रॉन लेना टफ है कंपेयर टू 3 इलेक्ट्रॉन निकालना। 3 इलेक्ट्रॉन निकालकर 2 पे आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकालना या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना, किसके लिए, टू कंप्लीट दी ऑक्टेट या टू अटेंड दी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कब कब अटेंड हो रही है, 2 पर, 2 पर, 8 पर, 18 पर, फिर उसको ऐसे हम लोग लिखते हैं 2, 8, 8, फिर 18 इस तरह से कर लेते हैं। 8 तक ही, तीसरा ऑर्बिट में 8 तक ही आपका काम में कंप्लीट हो जाएगा, 20 तक। तो 2, 8, 10 हो जाएगा, फिर 8 डालेंगे 18 हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाता है, ऑलमोस्ट आर्गन पहुंच जाएंगे। ठीक तो हम क्या देख रहे हैं, बैलेंसिंग कैसे निकाल रहे हैं, स्टेबिलिटी कहाँ कैसे कैसे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए किसी ऑर्बिट में, या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये 2 या 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करना पड़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर या तो इंटर करना पड़ रहा है या निकालना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, बोरॉन के केस में, बोरॉन के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया और 3 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में। तो ऑप्शन 2 हैं, या तो तीनों इलेक्ट्रॉन को आप निकाल लीजिए टू अटेंड दी स्टेबिलिटी, या 5 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो बैलेंसी कितना हो गया बोरॉन का 3, बैलेंसी कितना हो गया 3। उसी तरह से सारे को देखिए, किसी का आप ले लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 है, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कैसे उसको आप करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर के डांस देखना है, स्टेबिलिटी अटेंड करना है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन भगाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 8 कंप्लीट हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन भगाना टफ है, उससे बेटर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन लेना। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना या छोड़ना, लेना, निकालना या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना, उसी को बैलेंसिंग बोल रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कितनी हो गई 2। उसी तरह से आप मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम का 12 है, तो पहले ऑर्बिट में 2 आ गया, इसमें सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है 8, 8 कर देंगे 6, 7, 8, 10 हो गया। एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 है, 2 किस में चला जाएगा, थर्ड, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट में, ठीक है। स्टेबिलिटी अटेन करना है, तो 2, 8 यहाँ तक तो स्टेबल है। ये क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, कंपेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन लेने से बेटर है, तो मैग्नीशियम का 2 हो गया। उसी तरह से फास्फोरस ले लो, फास्फोरस का क्या है 15, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन,
और फिर लास्ट में 5। अब देखो यहाँ पर ध्यान से 5 इलेक्ट्रॉन जब लास्ट ऑर्बिट में थर्ड ऑर्बिट में आ गया 1 2 3 4 5, तो फास्फोरस का क्या है, ड्यूअल बिहेवियर है, या तो पांचों इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो 5, इसीलिए कभी कभी फास्फोरस का 5 वैलेंसी भी होता है, तभी स्टेबल हो जाएगा 2 8 10 और 3 तो जनरल होगा ही, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लेकर 8 कंप्लीट कर लेगा, तो फास्फोरस डबल बैलेंस शो करता है 5 और 3। 4 के बाद 4 और 5 में कंफ्यूजन रहता है कि 4 5 वाला वेरिएबल टाइप्स होते हैं, 4 पे नो प्रॉब्लम, 5 वाला वेरिएबल होता है, 5 वाला वेरिएबल होता है। 5 वाला क्या ऑप्शन, एक ही इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है ना, 3 ले लेगा या 5 छोड़ देगा। 4 4 तो बैलेंस है, 4 4 जैसे ये आपका सिलिकॉन ले लीजिए, सिलिकॉन 2 8, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना या देना बात बराबर ही है, तो 4 में नो प्रॉब्लम। 5 वाला में 2 शो करता है, जब 5 आ जाएगा तो या तो 5 छोड़ भी देगा या 3 ले लेगा, इसलिए फास्फोरस की 2 बैलेंसी, कॉपर का भी होता है 2 बैलेंसी, सल्फर आपका आयरन का भी 2 बैलेंसी शो करता है। उसी तरह से आप कोई भी ले लीजिए, कोलिन जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लें, कोलिन में 17 है, तो कहने का मतलब क्या होगा कोलिन का, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में डायग्राम्स को बार बार ड्रॉ करना, फर्स्ट ऑर्बिट ड्रॉ किए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दी, 2 + 8 10 कंप्लीट हो गया, हाँ न्यूक्लियस दे देंगे, और थर्ड ऑर्बिट में 7 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ देखें 8 चाहिए, 2 8 8, ठीक है, पहले 8 करेगा तब उसके बाद 18, 8 के बाद एक्सेस होगा तब उसके बाद वो लास्ट में जाएगा 4th में और नीचे वाला इनर को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 7 आ गया, 7 आने का मतलब क्या हो गया 7 निकालना मुश्किल है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर कंप्लीट कर लेगा, तो कोलिन का क्या हो गया 1 बैलेंसी। आर्गन देखें 18 है, 2 8 8 2 8 2 2 + 8 + 8 18, इसको ऐसे भी कर सकते हो बिना ड्रॉ किए हुए भी, क्या सीक्वेंस बन रहा है मेरा 2 8 8, ठीक है, डैश 2 8 8 18 2 8 8 18। अब बिना ड्रॉ किए भी आप निकाल सकते हो, देखो इसको कैसे करना है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि कितना बैलेंसी हो रहा है, बिना डायग्राम ड्रॉ किए भी हम निकाल सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम का निकालना फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 2 8 10 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन यानी 1 2 3 4, लास्ट ऑर्बिट में आइदर इलेक्ट्रॉन 1 रहे या 2 रहे या 3 रहे या 4 रहे, वही बैलेंसी हो जाएगा। क्या हो गया बता रहा हूं, लास्ट ऑर्बिट में 1 रहे 2 रहे 3 रहे 4 रहे, तो वही बैलेंसी हो जाएगा। 4 से ऊपर आने पर जैसे मान लो सल्फर फॉर एग्जाम्पल, सल्फर 2 8 6, 4 से ज्यादा होने पर लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या करेंगे 8 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 2। समझ में आया बेटे? जैसे आप कोलिन ले लो फॉर एग्जाम्पल, कोलिन का 17 है, तो 2 8 10 हो गया, और फिर 7 4 से ज्यादा है, 8 में से इसको लास्ट वाले को सब्सट्रैक्ट करके बैलेंसी कितना आ गया 1, बिना डायग्राम हाँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट डायग्राम से ही क्लियर होगा तभी ये कर पाइएगा। अब डायग्राम वाला फंडा क्लियर, इसलिए आप आसानी से, अब जैसे कोई भी ले लो, नाइट्रोजन फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन है, ठीक है, 2 5 4 से ज्यादा है, 8 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 8 - 5 3 हो जाएगा। नियॉन का 10 है, 2 8, कोई बैलेंसी स्टेबल है, लास्ट ऑर्बिट में ये कंप्लीट ऑक्टेट, बैलेंसी 0। कैल्शियम 20 है, 2 8 8 18 हो गया, और उसके बाद 2 बच गया, 2 बैलेंसी 4 से कम है, तो लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 रहे, वही क्या हो गया बैलेंसी,
और 4 से ज़्यादा रहने पर 8 में से उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, वो बैलेंस ही देगा। अब इसका फायदा वो कितना है, आपसे कोई कहता है मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना है, अब आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। मैग्नीशियम का 12 जानते हो, बैलेंसी 2 हो गया, क्लोरीन का 1 हो गया, दोनों को इंटरचेंज कर दो, वी कैन राइट MgCl2। अब आपसे कोई कहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखना है, ठीक है, कार्बन क्लोरीन से बना, कार्बन का बैलेंसी 4, क्लोरीन का 1, तो CCl4। सोडियम क्लोराइड जैसे लिखना है NaCl, ठीक है, सोडियम का बैलेंसी 1, क्लोरीन का बैलेंसी 1, दोनों को इंटरचेंज कर दिए NaCl। मैग्नीशियम ऑक्साइड यदि बोलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या क्या पहले ये ध्यान देना, एलिमेंट कौन कौन सा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, नाम से पकड़ लेंगे, लिख दिए। अब क्या बैलेंसी लिखेंगे उसका, मैग्नीशियम का 2, ऑक्सीजन का 2। अब सब्सक्रिप्ट में लिखने पे क्या ध्यान देना, स्मॉलेस्ट रेशियो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला 2 है तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1:1 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे, तो क्या होगा MgO। जब दोनों में रहेगा तो वो कट जाएगा। हाँ, इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए, राइट बेटे। कोई भी आप अब इससे निकालना, जैसे मीथेन है कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है, कार्बन का बैलेंसी 4, हाइड्रोजन का बैलेंसी 1, तो CH4, राइट बेटे। कैल्शियम ऑक्साइड जैसे लिखना है, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम और ऑक्सीजन से बनता है, कैल्शियम का बैलेंसी 2, ऑक्सीजन का बैलेंसी 2, सिंपलेस्ट फॉर्म में 2:2 1:1 आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड 1, यहाँ भी 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं लिखने का मतलब बाय डिफॉल्ट वहां पर 1 है। आप अब इस तरह से किसी का भी आप आराम से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो। तो बैलेंसिंग फाइनली समझिए आप क्या कर रहे हैं कि एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या देखे, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल है 2,8,8,18, ठीक है, ये आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या दे रहा है, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में क्या अरेंजमेंट है। क्या कर रहे हैं आप कि यहाँ 2, 8, 8 सीक्वेंस में कोई भी पूछता है, यदि लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, तो यही क्या दे देगा, बैलेंसी। लास्ट ऑर्बिट में यदि 1 से 4 तक कोई नंबर रहता है, वही नंबर बैलेंसी दे देगा, और 4 से अबव रहने पर जैसे 6, 5, 6, 7, ठीक है, एक तो कंप्लीट ही होगा, तो यहाँ पर बैलेंसी निकालने के लिए क्या करें, 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1, 8 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह से किसी का भी हम बैलेंसी निकाल सकते हैं। सिर्फ अब आपको आयन वाला याद रखना होगा, क्योंकि आयन में क्या है, एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करके बनते हैं। एलिमेंट वाला में आपको कोई टेंशन नहीं, इतना कर लो। बैलेंसी केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चा जो सीख गया केमिस्ट्री में एकदम कोई समस्या ही नहीं आएगी उसको। केमिकल रिएक्शन लिखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना, 9th में जाकर पढ़ना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप लोगों को 7th में भी था, स्टार्टिंग में पिछला साल, हाँ, तो उसमें भी था। तो किसी भी क्लास में रहे, 7th क्लास के बच्चा हो, 8th क्लास का हो, 9th का हो, 10th का हो, इसके बिना केमिस्ट्री उसका हो ही नहीं सकता है, राइट बेटे। इसको जाकर अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा।